अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर का, और ये चैप्टर था कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमने लास्ट चैप्टर में इसका नाम दिया था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक हम कंपाउंड को कैसे नाम देंगे। आज हम करने जा रहे हैं कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तैयार कैसे करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तैयारी के डिफरेंट मेथड्स हैं। इसमें नंबर 1 पे आ जाएगा फ्रॉम अल्कोहल। तो ये आपने चैप्टर नंबर 8 में भी किया था कि अगर हमारे पास होगा, मसलन आप ये कर देते हो कि अगर हमारे पास होगा CH4 है, अगर हम इसकी करवा देंगे ऑक्सीडेशन तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल में। और इसके बाद अगर हम मिथाइल अल्कोहल की करवा देते हैं ऑक्सीडेशन तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड में। और अगर हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने ये याद रखना है कि अगर हम करेंगे ऑक्सीडेशन अल्कोहल की तो अल्कोहल की फर्स्ट स्टेप में जो ऑक्सीडेशन होगी इसके नतीजे में जो बनेगा वो आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। किसका नाम होगा? फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम होगा। फर्स्ट स्टेप में जब आपने करनी है ऑक्सीडेशन तो क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अब फॉर्मेल्डिहाइड की नेक्स्ट स्टेप में जब आप ऑक्सीडेशन करोगे सेकंड स्टेप में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके लिए जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करना है वो K2Cr2O7, और इसके साथ आप इस्तेमाल कर दोगे H2SO4 को। इन दो चीज़ों को आप इस्तेमाल करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड में। इसके बाद हम नंबर 2 पे ले लेते हैं कि अगर हमारे पास होगा इथाइल अल्कोहल। क्या चीज़ होगी हमारे पास? इथाइल अल्कोहल होगा। हमने ये करना है कि अगर हम करेंगे इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन तो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में, और एसिटाल्डिहाइड की अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड में। और ये आपने एजेंट इस्तेमाल करना है K2Cr2O7, और इसके साथ आपने इस्तेमाल किस चीज़ को करना है? H2SO4 को। ये चैप्टर नंबर 11 में आप डिटेल के साथ ऐसा पढ़ चुके हो। अब इसके बाद नंबर 2 जो आपने करना है प्रिपरेशन का स्टेप, उसमें आ जाएगा फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। अब अल्काइल नाइट्राइल क्या होता है? तो वो कंपाउंड जिसमें साइनाइड होगा और अल्काइल ग्रुप के साथ वो अटैच हुआ होगा। अब साइनाइड आपने चैप्टर नंबर 7 में किया था फंक्शनल ग्रुप में कि ये जो ग्रुप होता है इसको आप नाम दे दोगे साइनाइड का। जब इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे तो C और N के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको फिर आप यूं शो कर दोगे RC, अगर ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? अल्काइल नाइट्राइल। अब करना क्या है कि फर्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोलाइसिस करवानी है किस चीज की? अल्काइल नाइट्राइल की। क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप में इसकी हाइड्रोलाइसिस करवानी है। और कैसे करना होता है? ऑन बॉइलिंग विद मिनरल एसिड। क्या करना है? मिनरल एसिड की मौजूदगी में आपने बॉयल करना होता है या आपने हाइड्रोलाइसिस करवानी है। अब हाइड्रोलाइसिस से क्या मुराद है कि आप इसको रिएक्ट करा दोगे वाटर के साथ, किसकी मौजूदगी में? मिनरल एसिड, जो कि आ जाएगा HCl इसकी मौजूदगी में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस तरह के अगर हमारे पास ये अल्काइल नाइट्राइल है, रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, ये आपने इस्तेमाल कर लिया है किसकी मौजूदगी में? एसिड की मौजूदगी में। किसमें कन्वर्ट होगा? फॉर्मिक एसिड में, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इसके साथ अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब अगर मैं R की जगह पे अल्काइल रेडिकल इस्तेमाल कर लेता हूँ मिथाइल, तो एज सच आगे आपका रिएक्शन चलेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 में आपने किया था रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। वहाँ पे आपने ये कहा था कि ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट जो होते हैं ये रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये कन्वर्ट किस चीज़ के अंदर हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर।
और ये काम होता किसकी मौजूदगी में है, ये काम होगा ड्राई ईथर की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में, ड्राई ईथर की मौजूदगी में। तो अगर हमारे पास होगा से कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर हम सेलेक्ट करवा देंगे CO2 के साथ, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा हो सकता है, ये आ सकता है CH3, इसके साथ आ जाएगा MgX प्लस C डबल बॉन्ड O और ये ऐसा CO2 आ जाएगा। अब ये बॉन्ड इधर अटैक करेगा इस कार्बन के साथ, तो ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। आगे आपके पास कंपाउंड ये वाला बन जाएगा। हम अगर इसको ऐड करवा देंगे एसिड मीडियम के साथ, तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने करना है एस्टर्स, इसकी फॉर्मेशन करनी है। अब एस्टर से कैसे इसकी फॉर्मेशन करेंगे, तो आप इसको ऐड करवा दोगे बेस के साथ, तो आगे कन्वर्ट हो जाएगा साल्ट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप मिनरल एसिड के साथ जब ऐड करा दोगे, कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। मसलन आपके पास एस्टर रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, जो कि क्या एक बेस है। इससे क्या निकल जाएगा, ROH निकलने के बाद क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। इसके बाद Na इस O के साथ R कंबाइन करेगा, साल्ट बन जाएगा। अब साल्ट की जब आप ऐड करा दोगे HCl के साथ, तो रिएक्शन करने के बाद ये चीज टूट के अलग हो जाएगी, क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। और बाकी क्या रह जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और ये OH रह जाएगा, जो कि क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसके बाद जो पांचवा मेथड आ जाएगा, वो आ जाएगा फ्रॉम अल्काइन। आपने अल्काइन से कैसे इसको तैयार करना है, तो अल्काइन को जब आप ऐड करवा दोगे KMnO4 के साथ, या वाटर के साथ ऐड करवा दोगे KMnO4 की मौजूदगी में, क्या करोगे, अल्काइन की जब आप ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 की मौजूदगी में, कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। डबल स्टेप का काम होगा। अल्काइन है, वाटर के साथ करेगा, वाटर के साथ ऐड करेगा KMnO4 की मौजूदगी में, तो कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राओल में, जहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे वाटर को रिलीज करने के बाद, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम इसकी करवा देंगे ऑक्सीडेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड में, और ये होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा, ये होगा एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक होगी बात। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने किया है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इंशाल्लाह इनके रिएक्शन की जानिब मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।